दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराधियों को सजा देने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं भारत में बनी उस सेलुलर जेल के बारे में जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। आखिर अंग्रेजों के जमाने में इस जेल की क्या खासियत रही जिसे काला पानी जेल कहा जाने लगा। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको इस वीडियो में क्या होती है काले पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहाँ ये जेल, किसने और क्यों बनवाई, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सेलुलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा सन 1896 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया और 1906 में यह बनकर तैयार हुई, जिसे आज लोग काला पानी जेल के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस जेल का नाम काला पानी जेल कैसे पड़ा। आपको बता दें, इस जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। कई किलोमीटर तक यहाँ जमीन का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए भी इसे काला पानी जेल कहा जाने लगा। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। अर्थात काला पानी का अर्थ मृत्यु जल या मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता था। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और घोर यातनाएं सहना था। काला पानी की सजा का प्रावधान अंग्रेजों ने सन 1857 की क्रांति के बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दंड स्वरूप निर्धारित करवाया, जो मौत की सजा से भी बदतर था। बंदी को हमेशा के लिए उसके अपने समाज से दूर ले जाया जाता था, जहां उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते थे। उनके जीवन को नर्क जैसा बनाया जाता था। वो चाहकर भी सुसाइड नहीं कर सकते थे। दरअसल इस जेल का निर्माण ब्रिटिश हुकूमत ने कैदी के एकांत कारावास के उद्देश्य को लेकर करवाया। इस जेल की इमारतों में 7 विंग थे और प्रत्येक विंग 3 मंजिल की बनी होती थी, जिसमें 696 कोठरियां थी और प्रत्येक कोठरी की लंबाई और चौड़ाई लगभग 15 फीट और 9 फीट थी। एक कोठरी में केवल एक ही कैदी को रखा जाता था, ताकि वे देशद्रोह जैसी समस्या पैदा न कर दे, और दीवार पर 9 फीट की ऊंचाई पर एकमात्र खिड़की लगी होती थी, ताकि कैदी को केवल जीने के लिए हवा मिलती रहे और वो भागने का प्रयास न करे। वैसे तो कोई कैदी भागने का प्रयास ही नहीं करता था, क्योंकि जेल के चारों ओर पानी ही पानी था। लेकिन अगर कोई भागने का प्रयास करता भी तो उसके नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और ज्यादा विरोध करने पर उसे तोप के मुंह में बांधकर तोप से उड़ा दिया जाता था। जेल का कोई भी कैदी एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर सकता था, क्योंकि कोठरियों को एक साइकिल के स्पोक्स जैसा बनाया गया था और एक विंग के सामने दूसरे विंग के पिछले हिस्से को रखा गया, जिस वजह से कैदी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था, कहीं कैदी एक दूसरे से मिलकर विद्रोह जैसी योजना न बना ले। जेल में इन कैदियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और इन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था। पीने का पानी भी सीमित मात्रा में दिया जाता था, जिसे वो केवल जिंदा ही रह सके। इस जेल में रात के समय को लेकर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसा भारतीय क्रांतिकारियों को निराश करने के लिए किया जाता था, ताकि उनमें देशभक्ति की भावना का नामो निशान न रहे। इस जेल की एक और खास बात ये थी कि कैदियों पर निगरानी रखने के लिए जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और साथ ही इस टावर पर एक बहुत बड़ा घंटा लगा होता था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। दोस्तों, इस जेल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ से 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। कहा तो ये तक भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली, जिसे नाराज होकर जेल अधीक्षक वोकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें खास बर्मा से मंगवाई जाती थी। अंग्रेजों ने इस जेल के निर्माण के लिए अंडमान और निकोबार की खास जगह इसलिए चुनी ताकि अन्य देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करके आसानी से रखा जा सके। निकोबार के घने जंगलों को काटकर इस जेल के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया।
लेकिन काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां मलेरिया ने जकड़ लिया और आखिर 10 मार्च 1906 को इस जेल का काम पूरा हुआ। दोस्तों, हमने आपको इस जेल में बंद कैदियों के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन अब हम आपको इन कैदियों के जीवन के बारे में वो सारी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इस जेल में मौजूद प्रत्येक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह 30 पोड़ नारियल और सरसों को पैरना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था और कई सालों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मील पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक हथकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रस्सी बनवाना, नारियल की जटा तैयार करवाना, कालीन बनवाना, तौलिए बुनने का कार्य, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तक भूखा रखना और सलाखों के पीछे कैद करना, ये यातनाएं इतनी भयानक थी कि जिसने कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया था। दोस्तों, ये तो अंग्रेजों के लिए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली मामूली सजाएं थी, लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हैं उससे लगता है कि आप लोगों की रूह कांप जाए। दोस्तों, सोचना, अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाए तो आप क्या करेंगे? हो सकता है गुस्से में थाली फेंक दें या कुछ हो। लेकिन इस जेल में रहने वाले कैदियों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें ये घास से बनी सब्जी खानी ही होती थी। इस खाने की वजह से कई कैदियों की मौत भी हुई। इसके साथ ही उन्हें जो पीने के लिए पानी दिया जाता था उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिसे अगर कोई आम इंसान देख ले तो घिन आ जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं था, इसलिए जब भी उन्हें शौच के लिए जाना होता था तो अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। वहां कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वो खाना खाने के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। जब भी वो अपनी कोठरियों से बाहर आते थे तो बर्तन को साफ कर लेते थे। इसके अलावा कैदियों के पास सोने के लिए न तो रजाई थी न कंबल। मौसम कैसा भी हो, उन्हें जमीन पर सोना ही पड़ता था। जब भी वहां रहने वाले कैदी ने किसी चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेजी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेलुलर जेल का निर्माण होने से पहले ये वाइपर द्वीप की जेल थी, जिसे अंग्रेजों ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किया। वाइपर जेल में महिलाओं को भी कैद करके रखा जाता था। भारत की स्वतंत्रता को लेकर आंदोलन लड़ रहे बहुत सारे क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा सुनाई गई थी और उन्हें सेलुलर जेल में बंद रखा गया। जिन क्रांतिकारियों में वीडी सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, फजले हक खैराबादी, वरिंदर कुमार घोष, सुशील दास गुप्ता, शरद चंद्र चटर्जी, मौलाना अहमदुल्ला और भाई परमानंद जैसे वीर क्रांतिकारी शामिल थे। उस समय की घटना है, भगत सिंह के एक दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने महावीर पर जुल्म ढाए और उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के सभी प्रयास किए, लेकिन महावीर नहीं टूटे और अंत में उनके दूध में जहर मिलाकर उन्हें जबरदस्ती पिलाया गया और उनकी तुरंत मौत हो गई और महावीर के मृत शरीर को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया ताकि इस बारे में किसी को कोई खबर न लगे। लेकिन फिर भी यह खबर जेल में मौजूद सभी कैदियों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और सारे कैदी 45 दिनों की भूख हड़ताल पर चले गए। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1938 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। जापानियों ने जेल की 7 शाखाओं में से 2 शाखाओं को नष्ट कर दिया। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस जेल का दौरा किया और यहाँ तिरंगा झंडा फहराया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर 1945 में फिर से अंग्रेजों ने इस जेल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जब भारत को आजादी मिली तो इसकी 2 शाखाओं को और ध्वस्त कर दिया गया। बाकी बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया, जो आज
500 बिस्तरों वाला अस्पताल कहलाता है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को इस जेल का शताब्दी समारोह बनाया गया और भारत सरकार द्वारा इस जेल में सजा काट चुके कैदियों को बधाई भी दी गई। और 1996 में बनी मलयालम फिल्म काला पानी की शूटिंग भी यहीं हुई थी। तो दोस्तों, आज की है काला पानी की खास वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कभी जीवन में मौका मिले तो इस जेल को ज़रूर देखने जाना, जहां पर हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के पसीने छुड़वा दिए थे। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और बेहतरीन और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।